सर्वे के मुताबिक क्यूबेक और ओंटारियो में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कनाडा की सरहद अमरीकियों के लिए बंद रहे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सर्वे के मुताबिक क्यूबेक और ओंटारियो में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कनाडा की सरहद अमरीकियों के लिए बंद रहे। एक हालिया सर्वे में बताया गया है कि क्यूबेक और ओंटारियो के 10 में से 9 बाशिंदे नहीं चाहते कि जुलाई के आखिर में कनाडा से अमरीका की सरहद दोबारा खुल जाए। दोनों सूबों के 88% शहरियों ने सरहद ना खुलने की हिमायत की है। एसोसिएशन फॉर कैनेडियन स्टडीज के सदर ने कहा है कि सरहद को बंद रखने के सिवा और कोई चारा नहीं है। लेगर की जानिब से 3 से 5 जुलाई के दरमियान एक सर्वे किया जिसमें 1517 कैनेडियन और 1006 अमेरिकन ने हिस्सा लिया। ट्रूडो ने 16 जून को ऐलान किया था कि सरहद कम से कम 21 जुलाई तक बंद रहेगी। राय शुमारी से पता चलता है कि अमेरिका के शहरियों की अक्सरियत दोबारा सरहद खोलना चाहती है, जहां सिर्फ 36% ने सरहद खोलने की मुखालफत की थी। सर्वे के मुताबिक अमेरिका में रोजाना की बुनियादों पर 2000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 86% कैनेडियन जुलाई के आखिर में सरहद को दोबारा खोलने के ख्याल को मुस्तरद करते हैं, जैसा कि फिलहाल मंसूबा बनाया गया है। हालांकि माजी में बॉर्डर बंद होने की तजदीद और बार बार तौसी की गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि 71% कैनेडियन सरहद के दोबारा खुलने की सख्ती से मुखालफत करते हैं, जो मजबूत राय रखते हैं। सिर्फ 11% कैनेडियन का कहना है कि सरहद को दोबारा खोलना चाहिए, जबकि 3% ने इस हवाले से कोई राय नहीं दी। क्यूबेक से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, क्यूबेक में लापता होने वाली 2 बच्चियों 11 साल नोरा और 6 साल रूमी की लाशें सेंट एपोलिनियर के जंगलात से बरामद हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में लापता होने वाली 2 बच्चियों 11 साल नोरा और 6 साल रूमी की लाशें सेंट ओपोलिनियर के जंगलात से बरामद हो गई हैं। तफ्तीशकारों के मुताबिक दोनों बच्चियों को आखिरी मरतबा बुध की शाम 8:30 बजे अपने वालिद मार्टिन कारपेंटियर के साथ कन्वेंस स्टोर में देखा गया था, जिसके 1 घंटे बाद मार्टिन कारपेंटियर की गाड़ी स्टोर से 15 किलोमीटर दूर हाईवे 20 पर हादसे का शिकार हुई। जब पुलिस पहुंची तो वहां कोई नहीं था। जुमेरात को पुलिस की जानिब से एम्बर अलर्ट जारी किया गया और बच्चियों और उनके वालिद की तलाश शुरू कर दी गई। 3 दिन की तलाश के बाद पुलिस को क्यूबेक सिटी से जुनूब मगरबी इलाके सेंट ओपोलोनियर से बच्चियां मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चियों से मुतालिक मजीद तफसीलात नहीं बता सकते। पुलिस की जानिब से बच्चियों के वालिद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया गया है। वाक़े पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है, जबकि सूबे के प्रीमियर ने कहा इस वाक़े की पूरी छानबीन की जा रही है कि आखिर बच्चियों की मौत कैसे वाक़े हुई। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में दिखाया गया है कि फ्लोरेंस स्प्रेड और एलएनएस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे नुकसान हुआ है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वेललैंड केनाल पोर्ट रॉबिन्सन के नजदीक 2 कार्गो बहरी जहाजों में टक्कर से जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पोर्ट इंतजामिया का कहना है कि एलएनएस नामी कार्गो जहाज मिनीसोटा जा रहा था, जबकि दूसरा जहाज फ्लोरेंस स्प्रेड क्यूबेक जा रहा था। इंतजामिया इस हादसे की तहकीकात कर रही है। हुकाम का कहना है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ और न ही उसके माहौलियात पर कोई असरात आएंगे। उन्होंने कहा कि जहाज हर शिपिंग सीजन में नहर के इस हिस्से में सैकड़ों बार गुजरते हैं, खास तौर पर इस जगह पर जहां 2 जहाज आपस में टकराए थे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में दिखाया गया है कि फ्लोरेंस स्प्रेड और एलएनएस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे नुकसान हुआ है। ये नहर जनूबी ओंटारियो में वाक़ है और लेक ओंटारियो को लेक एरी से जोड़ती है। शेरब्रुक स्ट्रीट के करीब एक 48 साल शख्स को चाकू के वार से जख्मी कर दिया गया, जिसकी वजह मंशियात के सौदे में नाकामी भी हो सकती है। 911 पर वाक़े की इत्तला 3:30 बजे के करीब मौसूल हुई। मुतासरा शख्स के जिस्म के ऊपरी हिस्से पर वार किए गए हैं, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। 32 साल मुश्तबा शख्स जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसे यूनिवर्सिटी एवेन्यू के करीब से गिरफ्तार किया गया। वाक़े की तफ्तीश के लिए पुलिस की जानिब से शेरब्रुक स्ट्रीट और अतराफ की गलियों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वेस्ट माउंट के इलाके में सेंट कैथरीन स्ट्रीट के करीब एक 67 साल खातून इतवार की सुबह एक कार हादसे में हलाक हो गई। रात 2 बजे के करीब एक राहगीर ने खातून की इत्तला 911 पर दी। खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कुछ देर बाद वो दम तोड़ गईं। पुलिस का कहना है कि मौत की वजह जानने के लिए खातून का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जबकि कार के तसादुम के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस कोलिजन यूनिट के तफ्तीशकारों ने इस हवाले से अहम इकदामात लिए हैं और तहकीकात की जा रही हैं। एक खातून जिस पर 2 बच्चों के कत्ल का इल्जाम है, उसे रिहाई का परवाना मिल गया है। एडेल सोरेला पर इल्जाम है कि 2009 में उन्होंने अपनी 2 बच्चियों को कत्ल किया था। क्यूबेक की अदालत ने हुक्म दिया है कि उन्हें अब जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अपने फैसले में जज का कहना था कि सोरेला के वकीलों की अपील काबिल तरदीद नहीं है।
जिसके तहत उन्हें रिहा किया जा सकता है। अदालती फैसले के मुताबिक सुरेला को चंद शराइत पर अमल करना होगा। उन्हें 25,000 की रकम जमानत के तौर पर जमा करानी पड़ेगी। वो क्यूबेक में ही रहेंगी, पासपोर्ट के हसूल की कोशिश नहीं करेंगी और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश होंगी। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि वो फराहम करदा रिहायशी पते पर ही मुकीम रहेंगी, कोई असलहा नहीं रख सकेंगी, जबकि हफ्ते में एक बार पुलिस को भी रिपोर्ट करेंगी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,783 तक जा पहुंची है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,07,590 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,783 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, ताहम वहाँ अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 56,521 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,627 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 36,723 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,719 है। अल्बर्टा में 8,496 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 160 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,053 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 187 है। नेपाल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, नेपाल में शदीद बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 40 अफराद हलाक, दर्जनों लापता, जबकि हजारों बेघर हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल में शदीद बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 40 अफराद हलाक हुए, दर्जनों लापता, जबकि हजारों बेघर हो गए। दर्जनों मकानात लैंडस्लाइडिंग के बायस तबाह हो गए, जबकि दर्जनों अफराद हेलीकॉप्टरों की मदद से रेस्क्यू किए गए। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। शदीद बारिशों के सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद रेस्क्यू टीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करके खाने पीने की अशिया समेत ज़रूरी सामान मुहैया कर दिया गया है। दूसरी जानिब चीन के जुनूब मगरबी इलाकों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सूबे सिचुआन में सड़क बैठ गई। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान चीन के इन इलाकों में सैलाब से लाखों एकड़ इलाके पर खड़ी फसलें तबाह और लैंडस्लाइडिंग से कई इमारतें जमीन बोस हो गई हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, जिनके घर रैले में बह गए। इमदादी अहलकारों ने मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जहाँ अशिया खुर्दनोश की वाफिर मिकदार पहुँचाई गई है। कुछ बात करेंगे हज की सआदत हासिल करने वाले आज़मीन में 70% का ताल्लुक बैरूनी ममालिक से होगा, जबकि 30% सऊदी अरब के ही शहरी होंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने 160 ममालिक के शहरियों को हज के लिए मुंतखब कर लिया है। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने 160 ममालिक के शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद रवां बरस हज के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हुक्काम की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वजारत हज ने मुमलिकत में मुकीम 160 ममालिक के शहरियों को हज के लिए मुंतखब कर लिया है। उनका कहना था कि तमाम खुशकिस्मत उम्मीदवारों को SMS के जरिए मुतला किया गया है। हज की सआदत हासिल करने वाले आज़मीन में 70% का ताल्लुक बैरूनी ममालिक से होगा, जबकि 30% सऊदी अरब के ही शहरी होंगे। वजारत दाखिला ने अपने बयान में कहा कि 28 ज़िलक़द से 12 ज़िलहज तक किसी ने बगैर इजाज़तनामे के मिना और मुज़दलिफ़ा और अरफात में हज के मकामात में दाखिले की कोशिश की तो उस पर 10,000 सऊदी रियाल जुर्माना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,23,41,698 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 5,71,660 हो गईं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,23,41,698 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 5,71,660 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,37,782 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 34,13,995 हो चुकी है।
कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 18,66,176 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 72,151 जिंदगियां निकल चुका है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना वायरस से 23,187 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 8,79,466 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 11,335 हो गई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 7,27,162 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,223 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में उसके मरीजों की तादाद 2,32,259 तक जा पहुंची है। प्राइम कनाडा टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।